given the fact शहबाज कि obviously whatever is happening on the political front जो भी उनके साथ हो रहा है वो अपनी जगह पे but we have to acknowledge that PTI is one of the main political parties जो भी उनके हालात हैं और प्रोग्राम में आने से पहले आपसे डिस्कशन हो रही थी, हमने बाकी जमातों के भी मैनिफेस्टो डिस्कस किए एंड यू फील के जो पीटीआई का मैनिफेस्टो है दैट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन अदर पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि उसमें उन्होंने हर जो अहम पाकिस्तान के इस वक्त इश्यूज हैं और उसका हल देने की उसमें उन्होंने कोशिश की है। तो व्हाई डू यू थिंक कि इनका जो मैनिफेस्टो है दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव? देखिए, जो मैनिफेस्टो इनका पीटीआई का है वो दूसरी जमातों के मैनिफेस्टो से मुख्तलिफ तो है, लेकिन जो इन्होंने कोशिश की है कि हर किस्म का जो वोट बैंक है उसको ये अपीज करें या एटलीस्ट उनके जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए कोई वादा करे, तो उस सूरत में इनका एक मैनिफेस्टो तो जामे है, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है इस किस्म की जो मैनिफेस्टोज की वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अगर ये टारगेटेड अपना मैनिफेस्टो रखते, टू द पॉइंट होते कि हमने ये काम स्टेप्स लेने हैं और ये प्रैक्टिकल ये स्टेप्स हैं और ये वाले स्टेप्स प्रैक्टिकल नहीं है तो नहीं ले सकते, उसको आप मंशूर में नहीं शामिल करें। लेकिन इन्होंने, अगर आप देखें, इन्होंने अगर एक्सपेंडिचर अखराजात की बात कर रहे हैं तो हर सेक्टर में ये इन्होंने जाके उसकी बात की है। अगर महसूलात की बात कर रहे हैं तो हर सेक्टर में महसूलात की बात की है इन्होंने। आप एट अ टाइम बहुत सारे फंड्स नहीं खोल सकते। अगर आप पीटीआई का मैनिफेस्टो देखते तो उसमें लग ऐसे रहा है कि पीटीआई ने एट अ टाइम बहुत सारे फ्रंट्स खोलने की कोशिश की है और फिर जब ऐसे होता है तो उसका फिर नतीजा ये निकलता है कि आप कोई भी सबसे जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रंट उन्होंने खोला है, जब तक उस फ्रंट को वो बंद नहीं करते तो वो बाकी मर्जी प्लान लाते रहे। ये पाकिस्तान की सियासी एक हकीकत है कि जितना मर्जी अच्छा प्लान वो लेके आ जाए उसका कोई हल या अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। इनका मैनिफेस्टो दूसरी जमातों से डिफरेंट थोड़ा सा इसलिए भी है कि इन्होंने जो रूरल वोट बैंक उसको टारगेट करने की कोशिश की है, जो शहरी वोट बैंक उसको भी तो टारगेट इन्होंने करते हैं, फिर सनतकारों को भी टारगेट करने की कोशिश की है, सैलिड क्लास के हवाले से भी कुछ कमेंट्स हैं इनके। तो बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का इनका मैनिफेस्टो। अब आ जाते हैं इसकी डिटेल्स के ऊपर, जो फाइन डिटेल्स हैं। इनकम डिस्पैरिटी जो है, वेल्थ की डिस्पैरिटी है, उसको इन्होंने खत्म करने की बात की है कि मुल्क के अंदर जो एलीट कैप्चर है उसके खिलाफ इन्होंने कहा जी हम काम करेंगे। जो इनका, बल्कि मैं स्टार्ट भी उसी पॉइंट्स इनका लेना चाह रहा हूँ, लैंड रिफॉर्म्स की इन्होंने बात की। जब मैं इनकी लैंड रिफॉर्म्स के इनके मैं पॉइंट्स पढ़ता हूँ तो मुझे 1970s की जो पॉलिसी थी जुल्फकार अली भुट्टो की नेशनलाइजेशन की वो याद आ जाती है। तो जो पीटीआई का मैनिफेस्टो है इसमें 1970 का जो जुल्फकार अली भुट्टो का मैनिफेस्टो था उसकी एक रिफ्लेक्शन उसमें नजर आ रही है। ये कह रहे हैं जी कि जो मैक्सिमम नाज़रीन लैंड लिमिट है उसके ऊपर जो लैंड होल्डिंग है, एक जो शख्स है, एक लैंडलॉर्ड है, कितनी जमीन वो अपने पास रख सकता है उसके ऊपर एक कदगन लगाई जाएगी। और जो कदगन लगाई जाएगी इसके बाद इसका मतलब ये है कि अगर उससे ज्यादा जमीन है तो वो फिर उसे वापस ले ली जाएगी। तो अगर रियासत उससे जमीन वापस लेगी तो फिर किसी को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो ये एग्जैक्टली ये 1970s की एक रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे नजर आ रही है। इन्होंने कहा जी कि जो जमीन हम उनसे लेंगे, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, एक हद से ज्यादा हद क्या वो एक्सप्लेन नहीं की हुई इनके मैनिफेस्टो में, वो उसके अवज उनको पैसे दिए जाएंगे, एक उनको कंपनसेशन भी की जाएगी। फिर जो लैंड है उसको तकसीम किया जाएगा उन अफराद में जिनके पास जमीन नहीं है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट सेम गिविंग रिफ्लेक्शन ऑफ 1970s। और तीसरा इसके अंदर इनका जो एक पॉइंट है कि जो लैंड की जो ओनरशिप है उसके प्रिंसिपल के ऊपर आपके पास लैंड नहीं होगी, जो आप कल्टीवेट करेंगे उस प्रिंसिपल के ऊपर आपकी लैंड की ओनरशिप होगी। और जो इसके लैंड के अंदर है उसके जो एग्रीकल्चर लैंड उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है, जो इनपुट होता है, उसका पानी है। तो पानी का उन्होंने कहा जी कि ये एक रियासती एक असासा होगा। ये जो अभी जो पानी की कामरान सूरत हाल है उस किस्म की सूरत हाल की वो बात नहीं करे। 70s का आप हवाला दे रहे हैं क्योंकि उस वक्त वो दौर था कि आपको पता है कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म जो है वो अरूज पर था और कमाबेश अगर आप देखें तो चीन में इसी तरह का निज़ाम है कि यहाँ पर जो लैंड होल्डिंग है वो एक स्पेसिफिक और हर किसी के पास एक लैंड है क्योंकि वो स्टेट उसको कंट्रोल करती है। लेकिन एक लिहाज से आई थिंक देखें, अक्सर हम कंपैरिजन करते हैं क्योंकि पाकिस्तान और भारत को एक ही दिन आज़ादी मिली। जो डिफरेंस था, एक तो हमारे जो बानी पाकिस्तान थे वो जल्द उनका इंतकाल हो गया, उनको मौका नहीं मिला कि वो मुल्क को आगे लेके चल सकते। लेकिन वहाँ के जो फाउंडिंग फादर थे, लेट्स से जो नेहरू थे, वो बहुत अरसे तक उनके प्राइम मिनिस्टर रहे। जो काम पाकिस्तान ने नहीं किया, पहला काम जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू, उन्होंने क्या किया? उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स की। वहां पर भी बड़े बड़े आपको पता है जागीरदार लैंडलॉर्ड थे,
तो जो लैंड रिफॉर्म्स की मेरे ख्याल में इसके बारे में तमाम जो हिस्टोरियन है वो ये समझते हैं कि वहीं से एक डिफरेंस पाकिस्तान और भारत में आपको पहले दिन से लगना शुरू हो गया, क्योंकि पाकिस्तान में लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुई तो वही फिर लोग जागीरदार लैंडलॉर्ड वो सियासत में भी आ गए, वो ब्यूरोक्रेसी में चले गए, वो बाकी जगहों पे भी चले गए, और जिसे आप एलीट कैप्चर कहते हैं वो चीज हो गई। तो बेशक जो भी उनका एक नॉवल आइडिया है, बट करना तो चाहिए, लैंड रिफॉर्म्स होनी तो चाहिए। जो इंपॉर्टेंस है उसे तो आप डिनाई नहीं कर सकते, बट क्या ये प्रैक्टिकल है आज के दौर में? दैट इज द क्वेश्चन। आप वादे कर ले, बाद में आप उसकी इंप्लीमेंटेशन ना करें तो फिर देन देयर इज अ प्रॉब्लम। अब वन बाय वन अगर इनकी जो मेन इनके जो प्रोमिसेस हैं उसको अगर देखें। अच्छा, लैंड रिफॉर्म्स की एक बात की, एक उसमें आपने शायद पॉइंट मिस किया है, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो सरकार जो होती है बड़े बड़े अफसरों में जो ज़राई अराजी तकसीम करती है, और उसमें आपको पता है कि ज़ाहिर है कि वर्दी में भी लोग होते हैं, अदरवाइज भी हैं, उसको भी इन्होंने खत्म करने की बात की है। मेनली जो आई थिंक दैट कैन बी डन, ये, बट इट अगेन कैन नॉट बी डन। ठीक है, जो मेन जो लैंड डिस्ट्रीब्यूट होती है वो जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उनके दरमियान होती है, उसका इन्होंने कहा जी कि हम करेंगे। अदर देन आर्मी, और आर्मी ही फिर नॉमिनेट करती है। मैं चंद सिविलियंस को भी जानता हूं जिन्होंने ये लैंड्स ली हैं, उनको भी लैंड्स मिली है बट ऑन देयर रिकमेंडेशन। तो अगर ये इसको टारगेट करे अगेन, जो आजकल पीटीआई के हालात है, मेरा नहीं ख्याल ये जब अगर ये इंतखाबात जीत कर हुकूमत बना भी लेते किसी न किसी फॉर्म में, तो ये इसको खुद भी नहीं छेड़ेंगे। तो मैंने दोबारा कहा ना कि इनका जो मैनिफेस्टो जामे तो हो सकता है, बट प्रैक्टिकल मुझे बहुत सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर वो नहीं लग रहा। इसमें एक और जो चीज इसकी है कि उन्होंने कहा जी कि माशी इस्तेहकाम के लिए जरूरी यह है कि आइन में तरमीम की जाए। ये एक बहुत ही ड्रास्टिक चीज की बात कर रहे हैं कि जो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन है, अब ये किसी कानून के तहत या किसी पॉलिसी के तहत नहीं, ये आइनी एक ऑब्लिगेशन होगी। लेट्स सी वेदर दे कैन डू इट और नॉट, अगेन अ क्वेश्चन मार्क ऑन दैट, बट आइडिया बुरा नहीं है। महंगाई जो बहुत बड़ा इशू है, महंगाई के ऊपर वो बड़े अग्रेसिव आ रहे हैं कि महंगाई को ये कम करेंगे, 5 से 7% की उसकी रेंज में लेके आएंगे, और शॉर्ट टर्म उनका ये गोल है। इसका मतलब है कि पहले 3 माह में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, क्योंकि इस हफ्ते जो महंगाई के नंबर्स अनाउंस है वो 28.3% इन्फ्लेशन रेट है, जो कि हाई है। जो पहले एक एक्सपेक्टेशन थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कि महंगाई जो है वो जो माली साल का दूसरा हाफ है, यानी कि जनवरी जून का पीरियड, इसमें कम होना शुरू हो जाएगी। अब जनवरी का जो नंबर है वो अगेन 28.5% के करीब है, दिसंबर में कोई 29.3% था। तो ये जो चीज है, ये 29.7% है दिसंबर में। अगेन यहाँ पे अग्रेसिव और उसमें अगेन आपको पता है कि पीटीआई का हमेशा से, इवन जब 2018 में इक़्तिदार में आने से पहले माजी की हुकूमतों पर इल्जाम आयद करते थे कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान को कर्जों के बोझ तले दबा दिया है, और उनके दौर में भी हमने देखा कर्जों में कितना इजाफा हुआ। अपने मैनिफेस्टो में वो ये कह रहे हैं कि इसको वो कम करेंगे, मीन के बिलो 60% ऑफ द जीडीपी जो आपका पब्लिक डेट है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, और इनके दौर में जो कुछ इनकी कारकर्दगी रही, अगेन आइडिया अच्छा है बट अगेन क्या कर सकते हैं ये नहीं प्रैक्टिकल। देखिए इस वक्त जो आपके कर्जे हैं तकरीबन 75% ऑफ द जीडीपी है, तो इस पे कल के प्रोग्राम में मैं डिटेल में बात कर लेंगे। उस लेवल से जो ये प्रॉमिस कर रहे हैं वहां तक आने के लिए इनको कर्जों में एब्सोल्यूट टर्म्स में 15,000 अरब रुपया कम करना पड़ेगा। क्या ये कर सकते हैं आज के दौर में या नहीं? मेरे नहीं ख्याल कि ये पॉसिबल है, लेकिन कानूनी रिक्वायरमेंट यही है कि आपने इसको बिलो 60% ऑफ जीडीपी रखना है। इस पे कल बात कर लेंगे डिटेल में। टैक्स के ऊपर उनका काफी फोकस है कामरान। टैक्स के हवाले से उन्होंने कहा जी कि महसूलात में भी इजाफा करना चाह रहे हैं, कितना करना चाह रहे हैं वो नहीं बताया, बट एक्सपोर्ट्स की बात की है कि जो एक्सपोर्ट्स एज % ऑफ द जीडीपी जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का साइज है उसके ये तकरीबन 8% के बराबर है। जो पिछले साल की एक्सपोर्ट्स थी 28 अरब डॉलर की, उसने कहा जी हम इसको 15% ऑफ जीडीपी लेके जाएंगे अपने 5 सालों में, तो मतलब रफली को 60 अरब डॉलर एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। एम्बिशियस है। 10 साल में उन्होंने कहा जी अगर हम इसको लेके जाएंगे 20% ऑफ द जीडीपी, उस वक्त की जीडीपी, इसका मतलब 100 अरब डॉलर की ये बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो का भी यहाँ पे ऐसे ही है, उसको अभी को 15% है। यहाँ पे कोई इनका टारगेट इतना बहुत ज्यादा ऑफ मुझे नहीं लग रहा। जो इनका जो एम है ये करना चाह रहे हैं 20% ऑफ जीडीपी, जो पीएमएलएन है उनका 18% ऑफ जीडीपी है, तो उसके आसपास ये, बट थोड़ा सा एम्बिशियस है। इसमें आगे जाके 2-3 चीजें और भी बात करें इंपॉर्टेंट, जिसमें कह रहे कि एक नया वेल्थ टैक्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जिसमें आप जो वेल्थ की डिस्पैरिटी है उसको खत्म करने के लिए लीड कैप्चर के हवाले से। अब जो वेल्थ टैक्स है आईनी तौर पर फेडरल गवर्नमेंट नहीं लगा सकती, इसके ऊपर कई दफा पहले भी डिबेट हो चुकी है। इस पॉइंट के ऊपर भी अगेन मुझे इसमें फ्रैंकली इसमें मुझे इश्यूज नजर आ रहे हैं। और टैक्स की जो एग्जाम्पशन है, बहुत सारी टैक्सों की छूट है, उसके ऊपर भी करें हम उसको खत्म करेंगे, आई डाउट कि ये कर सकते हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये हो सकती है
कि अभी जो फाइलर और नॉन फाइलर की एक डिस्टिंक्शन है, इसके हवाले से ये कह रहे हैं कि हम इसको खत्म करेंगे, ये एक टैक्स कोड के अंदर एक प्रॉब्लम है, दिस कैन बी डन, और ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। नॉन फाइलर का मतलब ये है कि अगर आप वैसे तो एक तौर पे जो इनका सेक्शन 114 अगर आप उसका रिटर्न फाइल नहीं करते इनकम टैक्स का गोशवारा, तो आप आपकी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम आप कहते हैं ठीक है गोशवारा आपने फाइल नहीं किया, आप नॉन फाइलर और आप कोई चीज परचेज करने जा रहे हो, उसके ऊपर रिलेटिव टर्म्स में हाई टैक्स दे दो तो आपकी वो ट्रांजैक्शन हो सकती है।